नमस्ते दोस्तों। और आज हम एक ऐसे एडवेंचर पर निकल रहे हैं जो आपको अपनी सीमाओं तक ले जाएगा, जो आपको प्रकृति से फिर से जोड़ेगा और आपको दिखाएगा कि इस धरती पर कैसे जीवित रहना है, सिर्फ प्रकृति की उदारता के साथ। हम एक ऐसी चुनौती की बात कर रहे हैं जिसमें कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं है, कोई किराने की दुकान नहीं है, कोई होम डिलीवरी नहीं है। यहाँ सिर्फ आप हैं और जंगल है। क्या आप एक हफ्ते तक केवल जंगली भोजन खाकर जीवित रह सकते हैं? कोई किराना दुकान नहीं, कोई टेकआउट नहीं, सिर्फ शुद्ध फॉर्जिंग। मैंने इस चुनौती को लिया 7 दिन पूरी तरह से ऑफ ग्रिड रहते हुए, और जो मैंने खोजा वह आपको चौंका देगा। तो मेरे साथ जुड़िए जब हम इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम प्रकृति की पेंट्री को अनलॉक करेंगे और सीखेंगे कि कैसे जंगल हमें जीवित रख सकता है। नमस्ते दोस्तों, और इस अविश्वसनीय साहसिक कार्य में आपका स्वागत है। आज हम पूरी तरह से जंगली जा रहे हैं। कोई फ्रिज नहीं, कोई स्नैक्स नहीं, सिर्फ प्रकृति की पेंट्री। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या खाने योग्य है, क्या खतरनाक है, और जंगली भोजन का आनंद कैसे लिया जा सकता है। सबसे पहले सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। जंगली भोजन की तलाश में निकलने से पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप क्या कर रहे हैं। अपने शोध को करें, स्थानीय पौधों और जानवरों के बारे में जानें और सुनिश्चित करें कि आप किसी भी संभावित खतरे से अवगत हैं। अब आइए अच्छे सामान पर आते हैं। भोजन जंगल खाने योग्य पौधों, जामुन, मशरूम और बहुत कुछ से भरा हुआ है। आपको बस यह जानना होगा कि कहां देखना है। उदाहरण के लिए, यह विनम्र दिखने वाला पौधा वास्तव में एक स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन है। इसे प्लांटेन कहा जाता है और इसके पत्तों को कच्चा खाया जा सकता है या पालक की तरह पकाया जा सकता है। और उन जामुन को देखें, वे जंगली ब्लूबेरी हैं और वे बिल्कुल स्वादिष्ट हैं। लेकिन सावधान रहें, सभी जामुन खाने के लिए सुरक्षित नहीं होते। कुछ जहरीले हो सकते हैं, इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप क्या उठा रहे हैं। बेशक कोई भी फॉरेजिंग ट्रिप मशरूम के शिकार के बिना पूरी नहीं होती। जंगल में कुछ सबसे स्वादिष्ट और बेशकीमती खाद्य पदार्थ पाए जा सकते हैं, लेकिन फिर से सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। कुछ मशरूम घातक हो सकते हैं, इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप क्या कर रहे हैं। अब चलो प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। मांस के लिए हम जाल बिछा सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं या छोटे जानवरों की तलाश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शिकार के प्रशंसक नहीं हैं तो चिंता न करें, जंगल में बहुत सारे अन्य प्रोटीन स्रोत हैं। नट्स, बीज और कीड़े सभी प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं और इन्हें जंगल में आसानी से पाया जा सकता है। तो वहां आपके पास है। जंगल में जीवित रहने के लिए आपको मूल बातें जानने की आवश्यकता है। अब आइए इस चुनौती में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि प्रकृति हमें क्या प्रदान करती है। ठीक है, दिन एक, और मुझे लगा कि यह आसान होगा। सूरज चमक रहा है, पक्षी गा रहे हैं और मेरे पास जंगल की सारी पेशकशों का आनंद लेने के लिए एक पूरा हफ्ता है। मैं उत्साहित हूं, मैं प्रेरित हूं और मैं भूखा हूं। पहला काम, मुझे पानी का एक विश्वसनीय स्रोत खोजने की जरूरत है। सौभाग्य से मैं पहले से ही जानता हूं कि इस क्षेत्र में एक धारा बहती है। पानी जीवन के लिए आवश्यक है, खासकर जब आप जंगल में रह रहे हों। पानी का ध्यान रखने के साथ ये भोजन खोजने का समय है। मैं अपने आसपास नजर दौड़ा रहा हूं और मुझे एहसास हुआ कि मैं खाने योग्य पौधों से घिरा हुआ हूं। यह पौधा प्लांटेन लीफ, सलाद के लिए बढ़िया। और ये डंडेलियन रूट्स भुने हुए, ये कॉफी जैसे स्वादिष्ट होते हैं। मैं कुछ डंडेलियन जड़ों को इकट्ठा करता हूँ, साथ ही कुछ जंगली प्याज और कुछ जंगली सोरेल भी इकट्ठा करता हूँ, जो सूप और स्टू के लिए एक स्वादिष्ट पत्तेदार हरा होता है। मैं इन सभी को बाद में आग पर पकाने के लिए उत्सुक हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे कुछ और पर्याप्त खोजने की जरूरत है। मैं जंगल में गहराई से उद्यम करता हूँ, अपनी आंखों को जंगल तल पर रखता हूँ, किसी भी संकेत की तलाश में कि मैं क्या खा सकता हूँ। और फिर मैं इसे देखता हूं, एक मशरूम का एक समूह। अब मशरूम के बारे में बात यह है कि वे या तो स्वादिष्ट व्यंजन या एक तरफा टिकट हो सकते हैं। आपको यह जानना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। सौभाग्य से मैं अपने मशरूम को जानता हूं और ये बच्चे खाने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मैं सावधानी से मशरूम को काटता हूं, यह सुनिश्चित करता हूं कि मैं उनके किसी भी बीजाणु को परेशान न करूं। ये मशरूम मेरे अस्थायी जंगल के भोजन के लिए एक बढ़िया अतिरिक्त होंगे। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, मैं अपने लिए एक छोटा सा शिविर बनाता हूं और आग लगाता हूं। मैं अपने डंडेलियन रूट कॉफी, जंगली प्याज और जंगली सोरेल सूप और भुने हुए मशरूम के साथ अपने अल्प लेकिन ईमानदार भोजन का आनंद लेता हूं। दिन एक समाप्त हो रहा है और मैं पहले से ही भूख महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं संतुष्ट भी हूं।
मैंने प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए भोजन के साथ खुद को जीवित रखा है और मैं कल और क्या पा सकता हूं, इसके लिए उत्सुक हूं। दिन 3 और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, भूख लगने लगी है। मेरे द्वारा एकत्र किए गए कुछ जामुन और नट्स केवल इतने लंबे समय तक चल सकते हैं और मैं कुछ वास्तविक पर्याप्त भोजन के लिए बेताब हूं। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। मुझे पता है कि जंगल में मेरे लिए वहां भोजन है, मुझे बस इसे ढूंढना है। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मेरा पेट गुर्राता है और मैं भोजन की तलाश में निकल जाता हूं। मैं घंटों से चल रहा हूं, लेकिन भाग्य मेरे साथ नहीं है। जंगली खाद्य पदार्थ जो पहले इतने प्रचुर मात्रा में लग रहे थे, अब दुर्लभ है। जैसे ही मैं निराशा में डूबने लगता हूं, मुझे एक परिचित दृश्य दिखाई देता है, एक धारा, और जहां पानी है वहां जीवन है और संभावित रूप से भोजन। मैं सावधानी से धारा के किनारे चलता हूं, अपनी आंखें खुली रखता हूं और फिर मैं इसे देखता हूं। एक चैंट्रल मशरूम का एक समूह जो एक पेड़ के तने के आधार पर चमकीले नारंगी रंग में चमकता है। मेरा दिल उत्साह से उछलता है। चैंटरेल्स एक स्वादिष्ट व्यंजन है और वे पौष्टिक भी होते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं बहुत उत्साहित हो जाऊं, मुझे सावधानी बरतने की जरूरत है। चैंटरेल्स के कई जहरीले लुक अलाइक हैं और मैं गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकता। मैं ध्यान से मशरूम का निरीक्षण करता हूं, यह सुनिश्चित करता हूं कि वे असली चीज हैं। एक बार जब मैं संतुष्ट हो जाता हूं कि वे सुरक्षित हैं, तो मैं उन्हें सावधानी से काटता हूं और उन्हें अपने झोपड़े में वापस ले जाता हूं। मैं उन्हें आग पर कुछ जंगली प्याज के साथ सावधानी से पकाता हूं जो मुझे मिली थी, और उनका स्वादिष्ट मिट्टी का स्वाद शुद्ध स्वर्ग है। चैंटरेल्स ने मुझे बहुत जरूरी ऊर्जा और मनोबल दिया है। मुझे पता है कि जंगल कठिन हो सकता है, लेकिन यह फायदेमंद भी हो सकता है। मुझे बस विश्वास रखने और कभी हार न मानने की जरूरत है। दिन 5 और सुबह सुबह एक नया दृढ़ संकल्प लेकर उठा। भूख अभी भी एक क्रूर साथी है, लेकिन मैंने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं इस चुनौती को पार करूंगा और मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी सीखा था, उसे याद करते हुए मैं भोजन और आश्रय दोनों की पेशकश करने वाले क्षेत्रों की तलाश में घने जंगल में और गहराई से उद्यम करने का फैसला किया। और फिर मानो प्रकृति मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दे रही हो, मैं एक झील के पार आया। झील जीवन से भरपूर लग रही थी। इसकी सतह पर मछली उछल रही थी और किनारों पर पक्षी चिक चिक कर रहे थे। यह अब तक का सबसे आशाजनक दृश्य था, जिससे मेरे अंदर आशा की एक किरण जग गई। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। अपने भरोसेमंद चाकू और कुछ लताओं का उपयोग करके मैंने एक साधारण लेकिन मजबूत मछली पकड़ने वाली छड़ी तैयार की। मैंने एक छोटे से मेंढक को चारा के रूप में इस्तेमाल किया, जिसे मैंने सावधानी से पकड़ा था, ये जानते हुए कि यह मछली को आकर्षित करने के लिए एकदम सही प्रलोभन है। मैंने अपनी लाइन डाली, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए। मेरी निगाहें पानी पर टिकी हुई थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और जैसे ही मैं हार मानने वाला था, मेरी लाइन खींच गई। रील तेजी से घूम गई। मुझे एक मछली मिली। एक छोटे से संघर्ष के बाद मैं एक मोटी ट्राउट को किनारे पर खींचने में कामयाब रहा। यह एक सुंदर नजारा था। इसकी तराजू धूप में झिलमिला रही थी। मुझे राहत और उपलब्धि की जबरदस्त अनुभूति हुई। मैंने तुरंत आग लगाई, उत्सुकता से अपने इनाम को पकाने के लिए। मछली ताजी पकड़ी गई और पूरी तरह से पकी हुई स्वादिष्ट थी, जो अब तक के सबसे संतोषजनक भोजन में से एक थी। दिन 7 और यह एक अजीब सी भावना है। थकावट, राहत, कृतज्ञता और हाँ, थोड़ी उदासी भी। इस जंगली अप्रत्याशित यात्रा का अंत हो रहा है। सुबह की हवा अलग महसूस होती है, जो मेरे चेहरे पर ठंडी और तेज होती है। मैं उठता हूं। मेरा शरीर कठोर और पीड़ादायक है, लेकिन मेरी आत्मा पहले से कहीं अधिक जीवंत है। मैंने इसे बनाया। मैंने 7 दिन जंगल में बिताए, केवल प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए भोजन पर जीवित रहा। जैसे ही मैं अपने अस्थायी शिविर को तोड़ता हूं, मेरे विचार उन सभी चुनौतियों, विजयों और सीखों पर वापस लौट आते हैं जो मैंने इस यात्रा के दौरान अनुभव की है। यह आसान नहीं था, लेकिन यह हर तरह से फायदेमंद था। भूख वास्तविक थी, मुझे अपनी सीमाओं तक धकेल रही थी और मुझे अपनी रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प के लिए गहरी खुदाई करने के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन इसने मुझे प्रकृति की उदारता के लिए एक नई सराहना भी दी। हर जंगली बेरी, खाने योग्य जड़ और पकड़ी गई मछली के लिए आभार व्यक्त किया। मैंने लचीलापन की शक्ति सीखी, कठिनाइयों के अनुकूल होने और चुनौतियों का सामना करने की मानवीय भावना की क्षमता। मैंने सीखा कि प्रकृति में हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करने की उल्लेखनीय क्षमता है।
अगर हम केवल यह जान लें कि कहाँ देखना है और कैसे उसका सम्मान करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने खुद के साथ एक गहरा संबंध खोजा, अपनी प्रवृत्ति में विश्वास करना और प्रकृति की लय को अपनाना सीखा। मैंने उस शोर और व्याकुलता को दूर करना सीखा जो अक्सर हमारे जीवन को क्लाउड करता है और उस सादगी और सुंदरता को गले लगाता है जो हमें घेरे हुए है। तो दोस्तों, यहां हम हैं, 7 दिन पूरी तरह से ऑफ ग्रिड, केवल जंगल में जो मैं ढूंढ सकता था उस पर जीवित रहा। और क्या आप जानते हैं, मैं इसे किसी और तरीके से नहीं चाहता था। इस चुनौती ने मेरे खाने के तरीके को बदल दिया, जिस तरह से मैं प्रकृति को देखता हूं, जिस तरह से मैं खुद को देखता हूं। इसने मुझे दिखाया कि हम अपनी आधुनिक दुनिया में कितना कुछ हल्के में लेते हैं और हमें अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों के लिए कितना आभारी होना चाहिए। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी को जंगल में भागना चाहिए और फॉरेजिंग शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि हम सभी अपनी दिनचर्या में प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने के तरीके खोज सकते हैं। भले वह आपके पिछवाड़े के बगीचे में हो, आपके स्थानीय पार्क में हो या आपके खाने की थाली में हो। मैं आपको इस पर विचार करने के लिए चुनौती देता हूं और मैं आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने, कुछ नया करने की कोशिश करने, अपने लिए जंगली की सुंदरता और उदारता का अनुभव करने के लिए चुनौती देता हूं। आपको कौन पता, शायद आपको यह पसंद भी आ जाए। तो बस यही है दोस्तों, जंगल में 7 दिनों के अस्तित्व के लिए मेरी विनम्र कहानी। मुझे आशा है कि इसने आपको प्रेरित किया, इसने आपको शिक्षित किया और इसने आपको थोड़ा भूखा बना दिया। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो सुनिश्चित करें कि आपने उस लाइक बटन को हिट किया है और अधिक महाकाव्य रोमांच के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और मुझे नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं, क्या आप कभी फॉरेजिंग पर जाने पर विचार करेंगे।